हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल परीक्षा टारगेट बाय ज्योति मैम में। मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी में लेकर आए हैं समास टॉपिक। ये हमारा एक हिंदी में व्याकरण एक ऐसा सेशन होता है जिससे हम बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी में से मैं ध्यान में रखते हुए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, समास। आइए हम शुरू करते हैं। समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द समास कहलाते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा। समास में से एग्जामिनर 2 नंबर का हर एग्जाम में पूछता ही है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसे अच्छे से 10 मिनट एक वीडियो को देख अच्छे से समझ ले तो हम 2 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। देखिए, हम देखते हैं समास के भेद। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। देखो, मैंने आपको याद करवाने की भी आसान ट्रिक बताती हूँ। भाव उत्पन्न हुआ पुरुष के मन में, उसने कर्म किया दुगनी मेहनत के साथ, फिर भी द्वंद्व हुआ बहू के साथ। क्योंकि हमें ये याद करने बहुत जरूरी है। अगर हमारे ये याद नहीं होंगे तो हम आगे ना हम इन्हें समझ पाएंगे, ना अच्छे से याद कर पाएंगे। देखो, इन्हें अच्छे से समझते हैं। जैसे होगा हमारा अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है? पूर्व पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। पूर्व पद को आदि पद भी कहते हैं। आदि पद का अर्थ है शुरू में या पूर्व पद, ठीक है ना। अब इसके जो होते हैं, इसके पूर्व में क्या होते हैं? उपसर्ग लगे होते हैं। इनकी पहचान यथा आ, भर, अनु, नीर, भर, हाथ, पृथ्वी। देखो, अगर हमें पता नहीं होगा कि उपसर्ग किसके पूर्व में लगे होते हैं, आदि किसे कहते हैं, पूर्व पद किसका प्रदान होता है, तो हमें याद करना पड़ता। जैसे भाव, किसके मन में उत्पन्न भाव हुआ था? पुरुष के में। इसलिए हमें याद करने बहुत जरूरी है, जो हमें एग्जाम में याद रहे। इसी तरीके से देखते हैं इनके उदाहरण। जैसे पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। इसमें क्या था? पूर्व में उपसर्ग, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। आ जन्मा, जैसे आ जन्मा। अनुरूप, अनुरूप। यथा संभव, यथा संभव। इसके पूर्व में मैंने क्या बताया था? समास बताया था, जैसे प्रति, आ, अनु, यथा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसके उत्तर पद प्रदान होता है और इसकी पहचान का, की, को, के, लिए, मैं, पर, से। इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम शब्दों का विच्छेद करेंगे तो इसमें विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसका पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, ठीक है। जैसे गगन चूमी, गगन को चूमने वाला, किसको? गगन को, ठीक है। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक है। प्रयोग साला, प्रयोग के लिए साला, किसके लिए साला है? प्रयोग के लिए साला। जैसे धन हीन, किससे हीन है वो? धन से हीन, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। कर्म धारय समास। देखो, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कर्म धारय समास अच्छे से लिख लेना, ठीक है। उत्तर पद प्रदान होता है और इसकी पहचान है जो, के समान, ठीक है। और जैसे आप पढ़ाई के अपने वीडियो देख के साथ साथ अपना एक छोटा सा नोट्स भी साथ में तैयार कर लिया करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। हम कम टाइम में रिवीजन करके उसका जा सकते हैं। देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे महान पुरुष, महान है जो पुरुष। चरण कमल, कमल के समान चरण। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा मिरग नैन, मिरग के समान नैन, मतलब हिरण के समान आंखें, ठीक है। जैसे कंपेयर, पहला शब्द विशेषण, दूसरा शब्द विशेष्य, ठीक है। देखो, जैसे ये होता है हमारा है जो के समान, हम इससे पहचान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वहां पे याद करवाया था, पुरुष के मन में क्या हुआ? भाव उत्पन्न हुए, पुरुष ने मेहनत करी कर्म के साथ। इसलिए हमें ये याद करनी बहुत जरूरी है, तभी हमें समझ में आएगा। द्विगु समास,
इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, पहचान इसके पूर्व पद में संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, दो पहरों का समूह, त्रिलोचन 3 लोगों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह। जैसे तिरंगा 3 रंगों का समूह। ठीक है, इनके पूर्व में क्या आ रहा है, 3 7 3 2। ठीक है, इस तरीके से हम पहचान लगते हैं। जब पुरुष के मन में भाव आया था तो उसने कितनी मेहनत की थी, दुगनी मेहनत। ठीक है, उसने क्या करा था, दुगनी मेहनत। तो दुगनी मेहनत में क्या आता है, पूर्व पद में संख्या, ठीक है ना, और उत्तर पद प्रधान। इस तरीके से हमें याद रहेगा, पहले हमें वो ही याद करना होगा, हमें पढ़ाई में आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से देखते हैं द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, इनकी पहचान और या, ठीक है, जैसे, और इसमें क्या होता है, एक योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तब इसमें योजक चिन्ह नहीं देता, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। आइए देखते हैं, समझते हैं। नदी नाले, नदी और नाले, सुख दुख, सुख और दुख, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, खरा खोटा, खरा या खोटा, माता पिता, माता और पिता। देखो मैंने इसमें बताया था दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, भाई माता अपने में इम्पोर्टेंट है, पिता अपने में। हम ऐसे तो कहने सकते माता ज्यादा है पिता ज्यादा है, ठीक है, दोनों हमारे लिए इक्वल है। ठीक है, आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। देखो मैंने आपके लिए बाद में एक छोटा सा नोट्स भी बनाया है, आप उसको अच्छे से लिख के याद कर लेना, आपका इसमें से 2 नंबर पक्के आएंगे। ठीक है, जो आपको एग्जाम के टाइम करने में दिक्कत ना हो। देखते हैं बहुब्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे इसकी पहचान, देवी देवताओं के नाम। उदाहरण से समझते हैं, गंगाधर, गंगा को कौन धारण करते थे, शिव। जैसे दशानन, 10 मुख किसके थे, रावण। चक्रपाणि, किसके हाथ में चक्र था, विष्णु। पाणी का मतलब हाथ। ठीक है, त्रिलोचन, त्रिलोचन 3 नैनों वाले कौन थे, शिव। लोचन का मतलब नैन या आंख। ठीक है, जैसे हो गए हमारे घनश्याम, घनश्याम कौन थे हमारे, कृष्ण, कृष्ण भगवान। ठीक है, कौन थे, कृष्ण जी। जैसे हो गया हमारा पंकज, पंकज कौन है, कमल। ठीक है, अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना, और मैं एक बार पूरे इसका समास का इसमें रिवीजन है, अच्छे से याद करो। अव्ययभाव समास, इसमें क्या था, पूर्व पद प्रधान। यहीं से एग्जाम में पूछ लेता, पूर्व पद किसका प्रधान है, उत्तर पद किसका प्रधान है, दोनों पद किसमें प्रधान है। ठीक है, आप ऐसे हर उससे, जैसे इसमें हो गया उत्तर पद प्रधान, इसमें पूर्व पद प्रधान। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन जाएगा। इसमें क्या थे, पूर्व में समास थे, और कौन कौन से उपसर्ग थे। उपसर्ग में कौन कौन से थे, प्रति, अनु, आ, यथा, भर। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या था, उत्तर पद प्रधान था, इसमें विभक्तियों का प्रयोग हुआ था। विभक्ति इसमें कौन कौन सी है, को, से, द्वारा, के लिए, से, का, की, के, मैं, पर। ठीक है, कर्मधारय समास, इसमें क्या था, उत्तर पद प्रधान था, और पूर्व पद जो है उसमें क्या थे, विशेषण, और उत्तर पद में क्या था, विशेष्य या संज्ञा। या तो विशेष्य हो या संज्ञा, दोनों एक ही है। संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं और विशेष्य को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास, इसमें क्या था, दोनों पद प्रधान थे, जैसे माता पिता। और इनकी पहचान क्या थी, इसमें पहचान में और या का प्रयोग था, और योजक चिन्ह था। ठीक है, और द्विगु समास में क्या था, इसमें उत्तर पद प्रधान है, और इसके पूर्व वाले पद में क्या थी, संख्या। ठीक है, मैंने एग्जाम उदाहरण भी दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ। जैसे नव ग्रह, नव का मतलब 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, इसी तरीके से पहचान कर लेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद। ठीक है, जैसे चक्र पाणी, यहाँ पे पा कर लेना। ठीक है, पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, विष्णु। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।